नमस्कार। सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल तनाव को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। एक तरफ अमेरिकी नेवी का नेवल ब्लॉकेड है, तो दूसरी तरफ ईरान के बेहद ही सधे हुए रणनीतिक काउंटर मूव्स। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस फैक्ट्स के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों पर असल में चल क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा स्टैंड ऑफ कैसे ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए देखते हैं कि आज हम किन चीजों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे इस स्टैंड ऑफ की रणनीति से, फिर समझेंगे हॉर्मुज़ का असली महत्व, उसके बाद आईआरजीसी की मिलिट्री पावर, फिर ये जो नया मैरीटाइम टोल लगाने की बात हो रही है, और आखिर में बाब अल मंडब और इसका पूरी दुनिया पर पड़ने वाला असर। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे टकराव की रणनीति की और समझते हैं कि ईरान आखिर इसमें कैसे अपना दांव चल रहा है। जरा ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगेर गालिबाफ के स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका के पास अब कोई कार्ड नहीं बचा है, जबकि ईरान के हाथ में वो सप्लाई कार्ड है जो दुनिया भर के तेल को रोक सकता है। अब इस सप्लाई कार्ड का सीधा सा मतलब है दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों और ऑयल पाइपलाइनों पर ईरान का फिजिकल कंट्रोल, मतलब नब्ज उनके हाथ में है। अगर हम अमेरिका और ईरान की रणनीतियों को आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। अमेरिका क्या कर रहा है? वो डिमांड कार्ड खेल रहा है, यानी ऊर्जा संकट से बचने के लिए तेल की खपत को कम करने पर जोर दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का सप्लाई कार्ड है, यानी ग्लोबल एनर्जी रूट्स पर उनका सीधा कब्जा। ये दोनों बिल्कुल उल्टी रणनीतियां हैं और यही बात एक बड़ा खतरा पैदा करती है। सोचिए, गर्मियों में जब फ्यूल की डिमांड अचानक बढ़ेगी तो कीमतों में कितना भयंकर उछाल आ सकता है। अब आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर। आखिर ये जगह रणनीतिक तौर पर इतनी अहम क्यों है? चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। सिर्फ 33 किलोमीटर। जी हां, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने वाला ये रास्ता अपनी सबसे संकरी जगह पर बस 33 किलोमीटर चौड़ा है। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? इसका कोई ऑल्टरनेटिव या बाईपास नहर है ही नहीं। मतलब अगर आपको यहां से गुजरना है तो बस यही एक रास्ता है। इसे दरकिनार करना सच में असंभव है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, चीजें और भी साफ हो जाएंगी। 130। इस ब्लॉकेट से पहले रोज यहां से औसतन 130 कमर्शियल जहाज गुजरते थे, लेकिन जब ईरान ने इसे बंद किया तो क्या हुआ? ट्रैफिक एकदम जीरो हो गया। कई दिनों तक एक भी जहाज वहां से नहीं निकल पाया। अमेरिका चाहे जो दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि इस चोक पॉइंट पर असली कंट्रोल किसका है, ये पूरी दुनिया ने देख लिया। अब सवाल ये है कि ईरान इस चोक पॉइंट को कंट्रोल करता कैसे है? इसका जवाब है उनकी सैन्य ताकत। ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की नेवी इस ज्योग्राफिकल एडवांटेज का पूरा फायदा उठाती है। उनके पास क्या है? बेहद खतरनाक ड्रोन, समंदर में बिछाई गई माइंस और बिजली की तेजी से चलने वाली स्पीड बोट्स। इन हथियारों और लगातार पेट्रोलिंग के बीच किसी भी कमर्शियल जहाज के लिए इस ब्लॉकेड को सुरक्षित पार कर पाना लगभग नामुमकिन है। अब हम इस कॉन्फ्लिक्ट के एक बिल्कुल नए और अनप्रेसिडेंटेड फेज में एंट्री कर रहे हैं, समुद्री टोल या टैक्स। देखिए, करीब 40 दिनों के इस टकराव के बाद अब एक नया खेल शुरू हो गया है। प्लान यह है कि यहां से गुजरने वाले इंटरनेशनल जहाज़ों से एक सिस्टमैटिक तरीके से टोल वसूला जाए। ईरान का तर्क है कि यह अमेरिका की आक्रामकता का सीधा जवाब है। अब इसका असर क्या होगा? एक तरफ तो ये ईरान को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर के देशों और ग्लोबल ट्रेड पर एक ऐसा भारी भरकम आर्थिक बोझ डालेगा जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेकिन कहानी सिर्फ हॉर्मुज़ पर खत्म नहीं होती। आइए थोड़ा पीछे हटते हैं और इस तस्वीर के दूसरे हिस्से यानी बाब अल मंडब और इसके ग्लोबल इम्पैक्ट पर नजर डालते हैं। अब जो बात इस स्लाइड में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है ये नंबर 1800 मील। ये दूसरा चोक पॉइंट बाब अल मंडब हॉर्मुज़ से पूरे 1800 मील दूर है। ये दूरी हमें साफ साफ दिखाती है कि ईरान की ये सप्लाई कार्ड रणनीति किसी एक छोटे इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका ज्योग्राफिकल दायरा कितना विशाल है। जरा इन दोनों को कंपेयर करके देखिए। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जिस पर आईआरजीसी का सीधा कंट्रोल है, और दूसरी तरफ है लाल सागर का एंट्री पॉइंट बाब अल मंडब, जहां यमन के हूती विद्रोहियों का प्रभाव है।
अब खबर यह है कि हूती लीडरशिप भी बाब अल मंडब के लिए ठीक वैसे ही टोल मैकेनिज्म पर सीरियस डिस्कशन कर रही है और माना जा रहा है कि इस काम में उन्हें ईरान का पूरा मॉरल सपोर्ट मिल रहा है। तो असली मुद्दा यह है कि इसका हम सब पर क्या असर होगा। ये जो 12% का हिस्सा आप देख रहे हैं ना, दुनिया भर का इतना कच्चा तेल सिर्फ इसी रूट से होकर गुजरता है। अगर ये रास्ता किसी भी वजह से बंद हुआ या बाधित हुआ तो इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर जो असर होगा वो भयानक होगा। सिर्फ एक उदाहरण दूं तो सऊदी अरब से एशिया को होने वाला पूरा का पूरा ऑयल एक्सपोर्ट रातों रात ठप हो सकता है। और इसी के साथ हम इस एनालिसिस के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आके खड़े होते हैं। एक साथ दुनिया के दो सबसे अहम रास्तों पर मिलिट्री ब्लॉकेड और ऊपर से ये नए टोल मैकेनिज्म की दोहरी मार। क्या हमारा ग्लोबल एनर्जी मार्केट इतना बड़ा झटका बर्दाश्त कर पाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड और गर्मियों में तेल की कीमतों का क्या होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुद्दा अभी शांत नहीं होने वाला।